हेलो फ्रेंड, कैसे हो तुम सब। चलो आओ, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यार, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा तुम सबसे कि तुम सब कोडिंग क्यों कर रहे हो। पहले कमेंट में उसको बताना जरूर, तुम सब कोडिंग क्यों कर रहे हो। जैसे कि बहुत लोग कोडिंग करते हैं, लेकिन जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना कि भाई तुम कोडिंग क्यों कर रहे हो, तो उन्हें कंफ्यूजन होता है। मैं भी तुम लोग से यही जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कोडिंग क्यों कर रहे हो। मेरा मानना है कि देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि कोडिंग करने से तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होता है। तो भाई तुम पजल सॉल्व करो, अगर थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज करना है तो और भी बहुत क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करो। कोडिंग क्यों कर रहे हो। मेरा मानना है कि कोडिंग लैंग्वेज जो है वो टेक्नोलॉजी का एक ऐसा बेस है, ऐसा कोर है जिससे पूरा कंप्लीट टेक्नोलॉजी बनी हुई है। तो अगर तुम्हें कोडिंग आता है तो तुम किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से कोर में समझ पाओगे। क्योंकि जो भी प्रोग्राम होते हैं, कहीं भी देखोगे, माइक्रो प्रोसेसर से लेके हर एक चिप के छोटे छोटे पार्ट तक, वो कोडिंग से ही बेस होते हैं और कोडिंग पे ही काम करते हैं। कोडिंग मतलब एक पर्टिकुलर या एक परफेक्ट लैंग्वेज पे वो लोग प्रोग्राम को बनाते हैं। इसलिए हमें कोडिंग सीखनी चाहिए कि हम लोग टेक्नोलॉजी को कोर में और डेप्थ में समझ पाए, ना कि इसलिए कि थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाए। ऑब्वियसली यार, प्रैक्टिस करते करते थिंकिंग एबिलिटी तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी, तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। लेकिन तुम्हें रीजन पता होना चाहिए, तुम करना क्यों चाहते हो कोडिंग। तो ठीक है, तुम लोग कमेंट में बताना, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग मिलके। तो प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमाइज द सब्सिक्वेंस सम। प्रॉब्लम है, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तुम लोग रीड करो और अपने से सोचना, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, मैंने नीचे तक स्क्रॉल कर दिया था। अब मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूँ। कोई एक बंदा है जिसका नाम चेप है, उसके पास एक एरे है। उस एरे में एन इंटीजर है। वो इंटीजर पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं या फिर जीरो हो सकते हैं। ठीक है। चेप अलाउ कर रहा है एटमोस्ट के एलिमेंट को, जो भी एरे में एलिमेंट होंगे, एटमोस्ट के एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा के एलिमेंट को वो -1 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, या हम लोग कर सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई, वो ये कहना चाहता है। और उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम सम निकालिए उस एरे में जो एलिमेंट है उनका, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ऑब्वियसली बात है कि एरे बनेगा, एरे में निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सब होंगे। हमें मैक्सिमम सम बताना है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्सिक्वेंस यू कैन ऑब्टेन, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द सब्सिक्वेंस ऑफ एरे। तो ये सब्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, मैं इसको तुम लोग को इस एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो, ये कोई सेट है जिसमें 3 to 1 एलिमेंट है। 3 1 उसका सबसेट हुआ, तो 3 1 को हम लोग सब्सिक्वेंस बोल सकते हैं। एम्प्टी सेट भी सब्सिक्वेंस होता है, समझिए। अगर 0 3 to 1 का सब्सिक्वेंस हो सकता है। और अगर मैं बोलूं कि 1 3 3 7 ये जो है सब्सिक्वेंस है किसका, 3 10 4 का, तो नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 7 है, ये 7 इसमें है, लेकिन इसमें कोई 7 है ही नहीं। और मोर ओवर इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें केवल 3 ही एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली कॉमन नहीं होने वाले हैं। ठीक है। तो सब्सिक्वेंस का मतलब समझ गए कि तुम्हें उस एरे का सब एरे बताना होगा, सब एरे का हमें सम बताना है जो मैक्सिमम होगा। ठीक है। इनपुट फॉर्मेट में टी टेस्ट केसेस हो गया, एन जो हो गया वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे हो गया, के हो गया एटमोस्ट, के एलिमेंट को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो के का वैल्यू में जितने वैल्यू दिए रहेंगे उतने नंबर को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें एरे में एलिमेंट इनपुट कराना है। ठीक है। आउटपुट में हमें सम प्रिंट करना है जो मैक्सिमम सम होंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग कांस्टेंट देख लेते हैं जो इंटीजर में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये भी देख लीजिए। अब इसके बाद मैं सैंपल इनपुट को और सैंपल आउटपुट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो सिंपल ही है। तो मैं इसको कॉपी करके इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, दोनों को कॉपी करके यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो,
इसको मेरे ख्याल से कलर रेड कर देता हूँ, कोई और कलर, ठीक है, रेड भी ठीक ही है। और उसके बाद एक और चीज पेस्ट करता हूँ, आउटपुट। ये मैंने विंडो प्लस भी किया तो क्लिप बोर्ड ओपन हो गया, तो मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। क्लिप बोर्ड ओपन करने के लिए विंडो प्लस वी कीबोर्ड में हम लोग बटन क्लिक करते हैं, ठीक है। इसका कलर मैं ग्रीन रख देता हूँ। अब मैं प्रॉब्लम को, सिंपल इनपुट आउटपुट को एक्सप्लेन करता हूँ। और मेरे ख्याल से गाइस ये शायद वीडियो नंबर 6 है, 5 में बना चुका हूँ। तो ठीक है, चलो और समझते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये बताओ, मेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि तुम सबकी भी ऐसे ही राइटिंग है? ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। 3 जो है टेस्ट केसेस हो गया, 6 जो है n है, और 2 जो है k है, और ये हमारे एरे में एलिमेंट दिए गए हो गए हैं। तो 6 है, -10 है, उसके बाद -1 है, फिर 0 है, उसके बाद -4 है, और फिर 2 है। ठीक है, हमें बोला गया है कि ये जो है एरे के एलिमेंट है, हमें इसका मैक्सिमम सम निकालना है। तो सब प्लस कर सकते हैं, है ना। अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे भाई जो पॉजिटिव नंबर है उनको ऐड करो, पॉजिटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर को प्लस कर लो। उसके बाद 0 है तो 0 को प्लस करो, ना करो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जितने निगेटिव नंबर हैं जो हाईएस्ट निगेटिव में है उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि पहले सभी पॉजिटिव नंबर को ऐड करो, 0 है तो उसको भी ऐड कर लो, फिर जो हाईएस्ट निगेटिव है जैसे कि -10 यहाँ पे है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 6 प्लस 6 हाईएस्ट है, उसके बाद क्या है 2 है, और उसके बाद 0 है। तो 6 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 8 हुआ। ये पॉजिटिव नंबर का सम हो गया। अब निगेटिव नंबर में हम लोग एटमोस्ट कितने नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2। तो एटमोस्ट 2 नंबर को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया हुआ ये 2। तो ठीक है, अब इसके बाद तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो -10 इंटू -1 करूंगा जो 10 आएगा, तो 10 यहाँ से ले लूंगा, उसके बाद यहाँ से -4 ले लूंगा, क्योंकि बस मैं 2 ही एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा 10 प्लस 4, ये हमारा निगेटिव नंबर वाले हो जाएंगे, है ना, निगेटिव नंबर। ठीक है, हम लोग -1 को ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 प्लस 4 -1 नंबर कम हो जाएंगे, हमारे वैल्यू कम हो जाएंगे। और मोर ओवर हम लोग इसको वापस -1 से मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें बस 2 ही बार -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो समझ गए कॉन्सेप्ट ये कि सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लो, फिर निगेटिव नंबर में जो हाईएस्ट नंबर है उसको -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं कॉन्सेप्ट तुम लोग को अच्छे से बता दिया, सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। अब देखो, मैं इस टेस्ट केसेस को भी बता देता हूँ। यहाँ -1 5 बार है, तो यहाँ पे 0 k की वैल्यू 0 है, मतलब हम लोग किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें से किसी को भी ऐड करेंगे तो -1 आंसर आएगा, लेकिन हमें पता है कि सब्सिक्वेंस बताना है, मतलब इस एरे का सब्सिक्वेंस बताना है। तो 0 भी सब्सिक्वेंस है, जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया, और इसका जो हम लोग सम करेंगे यहाँ पे तुम लोग अगर सम करोगे तो 10 प्लस 4 14 हो गया, 14 प्लस 8 करोगे तो 22 हो जाएगा। तो हमें 22 यहाँ आउटपुट में मिला हुआ है, 22 मिला हुआ है, 0 भी मिल गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ 3 है, कोई पॉजिटिव, सब पॉजिटिव को ऐड कर लिए, 0 है नहीं, निगेटिव है नहीं, तो चिंता छोड़ दो। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6 हो गया, तो आउटपुट में 6 प्रिंट हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको कोड में कैसे लिखेंगे, चलो आओ वो देखते हैं, और मैं तुम लोगों को कोड में बता देता हूँ। देखो कोड में क्या करना है कि ये टेस्ट केसेस हो गया वाई टी माइनस माइनस तक। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमें एरे को इनपुट करा लिया, एन और के को पहले इनपुट कराया, उसके बाद एरे को डिक्लेयर कर दिया इंट एन से। फॉर लूप चला के हम लोग एरे को इनपुट करा लिए, एरे के एलिमेंट को।
उसके बाद मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये ऊपर पूरा तो इनपुट के लिए था, ये सब इनपुट के लिए था, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक इनपुट के लिए था। एरे के एलिमेंट तक को इनपुट करा लिया सब चीज। अब फॉर लूप लगा के हम लोग पॉजिटिव नंबर को सम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, इफ ए आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर एलिमेंट में पॉजिटिव नंबर है या फिर 0 है तो उसको सम करो, सम इक्वल टू सम प्लस ए आई, और मैं सम को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ हूँ। तो इस सम में सब पॉजिटिव नंबर ऐड हो जाएंगे, फॉर लूप चलते रहेगा, तब तक चलेगा तब तक आखिरी नंबर ना हो जाए। पॉजिटिव नंबर सब ऐड हो गया, एन तक मैंने फॉर लूप चला दिया था, एन से लेस देन, और उसके बाद सभी पॉजिटिव नंबर को हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं सॉर्ट कर देता हूँ। सॉर्ट हम लोग पहले भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस बाद में किया हुआ हूँ, पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के बाद सॉर्ट कर दिया। तो अब देखो 0 ऐड हो गया है, पॉजिटिव नंबर ऐड हो गया, अब हमें निगेटिव नंबर ऐड करना है, वो भी के टाइम्स। तो मैं क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट से क्या फायदा होगा, सॉर्ट करने से सबसे पहले हमारे कम नंबर आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊं, मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर समझा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, आफ्टर सॉर्टिंग क्या होगा, सबसे पहले -10 आएगा, उसके बाद -4 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, -1 तो लिखा ही नहीं मैंने, ये गलत काम हो गया, हाँ। फिर -1 आएगा, उसके बाद 0, फिर 2, फिर 6। तो सॉर्टिंग के बाद ये एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले -10 आया ना, फिर -4 आया ना, जो निगेटिव में हाईएस्ट नंबर है, और हमें 2 बार ही मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग बस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, सिंपल। तो मैं यहाँ प्रोग्राम में वापस ले चलता हूँ। मैंने यहाँ सॉर्टिंग कर दिया, ये मैंने सॉर्टिंग किया हुआ है यहाँ से। इसके बाद मैंने फोर लगाया, और फोर के अंदर मैंने कंडीशन लिख दिया। फोर लूप के अंदर मैंने इफ का कंडीशन लिख दिया, इफ ए आई इज लेस देन 0, अगर एलिमेंट 0 से लेस है तो उसको प्लस कर दो। कितनी बार ये चलेगा, के टाइम से चलेगा, ये याद रखने वाली बात है। सॉर्टिंग के बाद मैक्स टू मैक्स के टाइम से चलेगा। तो अगर कोई भी नंबर 0 से लेस है तो उसको ऐड कर दो, और यहाँ सम इसको सम प्लस एबीएस ऑफ ए आई। एबीएस क्यों लगाया, क्योंकि ए आई में जो एलिमेंट होंगे ना वो निगेटिव होंगे। एबीएस लगाने से मॉड्यूलस ले लेता है प्रोग्राम, एबीएस लगाने से मॉड्यूलस, तुम सब याद रखना इस बात को। एबीएस लगाने से ए आई की वैल्यू अगर -10 है तो 10 हो जाएगी, तो 10 सम में ऐड हो जाएगा। और एबीएस यूज करने के लिए हम लोग सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल यूज करते हैं, लेकिन मैंने bits/std++.h लिख दिया। अगर ये नहीं लिखता तो मुझे 2 हेडर फाइल लगाने पड़ते हैं, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हेडर फाइल और उसके बाद एल्गोरिदम का हेडर फाइल। तो मैंने बस एक ही फाइल लिख दिया जिसमें सब फाइल आते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, सभी हेडर फाइल इसमें आ गए। तो हम लोगों ने सम कर लिया, तो ओवरऑल हम लोग सम को प्रिंट करा देंगे, बस हेंस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, हमने सक्सेसफुली इस प्रॉब्लम को कर लिया। और ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।